तो आप यहाँ एडजस्ट कैसे कर रहे हैं अपने आप? नहीं, एडजस्ट कोई बातें नहीं। अखिलेश यादव धर्म विरोधी है ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अब लांछन लगाने के लिए तो कोई किसी के ऊपर कोई लांछन लगा सकता है। देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी को देश बर्बाद करने वाली पार्टी है। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन। भारत दैनिक दर्शन से मैं विक्रम सिंह। दोस्तों, मैं एक ऐसा गांव है सौगरनपुरा जहां पे मैं पहुंचा हूं और पवन तिवारी जी, शायद हैदर ब्लॉक में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो पवन तिवारी जी को नहीं जानता होगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं पवन तिवारी जी का ही इंटरव्यू क्यों लेने आया हूँ। है कुछ खासियत है पवन तिवारी जी में। अभी देख रहे होंगे राजनीति में एक भूचाल सा आ रहा है। जितने लोग हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं, कहीं ना कहीं लालचवश या कहीं उनको लग रहा है कि कई तरीके हैं जहाँ ईडी सीडी तमाम चीज़ों को मैं उन बातों पे नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन पवन तिवारी जी ब्राह्मण समाज से आते हैं और पवन तिवारी जी आप लोग लगातार पूरे देश में देख रहे होंगे कि ब्राह्मण लगातार पार्टी चाहे बसपा में रहा हो और चाहे सपा में रहा हो या अन्य किसी पार्टी में रहा हो, लगातार पार्टी से या धोखा देके या कहीं ना कहीं पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में बीजेपी में शामिल हो रहे हैं या होने का प्रयास है, जो भी है। लेकिन पवन तिवारी जी में क्या ऐसी खासियत है कि ये समाजवादी पार्टी जब से इन्होंने ज्वाइन की है, आज तक ये समाजवादी पार्टी से टस से मस नहीं हुए और समाजवादी पार्टी के एक कर्मठ कार्यकर्ता हैं, ब्लॉक स्तर के पदाधिकारी भी हैं। तो मैं इन्हीं से जानता हूँ कि क्या ऐसा है आपको दिख रहा कि जो ब्राह्मण समाज से आने के बावजूद भी तमाम तरह के आपको किस तरह की परेशानियां झेलनी पड़ रही होंगी। चूँकि मुझे पता है कि जीरो ग्राउंड पे हम लोग रिपोर्ट करते हैं तो परेशानियां तो होती हैं। ब्राह्मण समाज के आपके रिश्तेदार, नातेदार, तमाम ऐसे लोग होंगे जो आपको कहते होंगे कि कहाँ जो है आप समाजवादी पार्टी में पड़े हैं। जी, क्या समस्याएं, क्या ऐसी समस्याएं आपके पास आती हैं कि आप चूँकि ब्राह्मण समाज से और समाजवादी पार्टी में हैं और समाजवादी पार्टी में रहने की वजह से आपके रिश्तेदार, नातेदार या फिर समाज में क्या परेशानी आपको झेलनी पड़ रही है? देखिए भैया, कोई परेशानी नहीं होती है। परेशानी इसलिए नहीं होती कि ब्राह्मण समाज के बारे में लोग कहते हैं ब्राह्मण समाज बहुत बुद्धिजीवी वर्ग होता है, और ब्राह्मण समाज देख रहा है कि समाजवादी पार्टी सही का जो सम्मान अगर ब्राह्मण समाज को कोई पार्टी दे रही है तो ब्राह्मण समाज को समाजवादी पार्टी दे रही है। मैं एक बड़ा नाम लेना चाहता हूँ देश का, पंडित जनेश्वर मिश्र। लखनऊ में आप जाइए, देखिए पार्क बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश का प्रत्येक ब्राह्मण ये मानता है कि मेरे नाम का पार्क लखनऊ में बना है। जो सम्मान पंडित जनेश्वर मिश्र जी को समाजवादी पार्टी ने दिया, उसको हम सब लोग अपना सम्मान मानते हैं। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये बात अलग है कि उसके लिए कोई जरूरी नहीं कि ब्राह्मण समाज का ही वो व्यक्ति हो। जो अन्य दल के लोग हैं उसमें हमारे रिश्तेदार, नातेदार भी, यानी ब्राह्मण समाज के लोग भी हैं और अन्य समाज के लोग हैं जो अन्य दलों में काम कर रहे हैं, वो ज़रूर कहते हैं कि आप जो है आ जाइए। और अब तो जो है सत्ता इधर 14 के बाद की जो स्थिति है देख ही रहे हैं आप, तो लोग कहते हैं कि अब आ जाइए समाजवादी पार्टी में। क्या है? अच्छा, ये बताइए, जैसे अन्य लोग हैं, जी, अन्य लोग आपको जैसे छोड़ के कुछ लोग शामिल हुए हैं, पहले बीच में गए हैं, तो क्या आपको ऐसा कुछ लालच नहीं मिलता है कि आप भाजपा में आइए और हम आपको, चूँकि नॉर्मल, आपको क्या मिलता है समाजवादी पार्टी में? देखिए, लालच बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत उनको नज़दीक दिखाई पड़ता है, बहुत लोग ऐसे जिनको दूर का दिखाई पड़ता है। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ऊपर वाले को कि उसने मुझे वो दिखाई पड़ रहा है, मैं वो समझ रहा हूँ जो सबको समझना चाहिए, प्रत्येक भारतीय को समझना चाहिए। अच्छा, अखिलेश यादव बहुत से जो है लांछन लगते हैं कि अखिलेश यादव धर्म विरोधी हैं, ब्राह्मण विरोधी हैं, तमाम तरह। तो आप यहाँ एडजस्ट कैसे कर रहे हैं अपने आप? नहीं, एडजस्ट कोई बातें नहीं। अखिलेश यादव धर्म विरोधी है ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अब लांछन लगाने के लिए तो कोई किसी के ऊपर कोई लांछन लगा सकता है, स्वतंत्र है। हम अखिलेश यादव जी के साथ भी हम इतने दिन से माननीय मुलायम सिंह यादव जी के साथ हमने काम किया। आज माननीय अखिलेश यादव जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमारा उनसे मिलना भी होता है, तो हम तो उनकी बातचीत में देखते हैं, उनकी एक्टिविटी में, क्रियाकलाप देखते हैं। अभी एक मंदिर बनवाया है, पूजा करते हैं। अब यह है कि अखिलेश यादव जी धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ते हैं। उनका राजनीति अलग है, धर्म अलग है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी को आप किस नज़रिए से देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी को देश बर्बाद करने वाली पार्टी है।
देश को पूरी तरह से, जितना आज़ादी की बाद से जितना आज तक देश ने विकास किया है, जो 50 साल के ऊपर वाले लोग हैं वो मेरी बात सुन रहे होंगे तो उनको ये बात मानेंगे भी। और कि पहले ये होता था कि जब हम लोग छोटे छोटे थे तो हमारी दादी थी, हमारी अम्मा थी, तो घर में जो है जब चूल्हा जलाना होता तो हमारे पड़ोस में कोई, हर पड़ोस में हर गांव में कोई न कोई महिला जो होती थी, जिसे सुघर महिला, वो आग दबा करके रखती थी। तो हमारी अम्मा, हमारी दादी हम लोगों को छोटे थे तो थाली दे देती थी या तावा दे देती थी, और जब धुआं दिखाई पड़ता था पड़ोसी घर में तो कहती जाओ वहाँ देखो पड़ोसी दादी आग जलाई, उनके यहाँ से मांग लो। कहने मतलब देश की ये स्थिति थी कि माचिस भी खींच करके आज़ादी से क्या कहा जाएगा उसको, कि आधा धुंध जो है माचिस भी जलाने की स्थिति देश की नहीं थी। हम आग लेकर आए हैं पड़ोसी के यहाँ से, और हमारे पड़ोसी हमारे घर से आग लेकर गए हैं। अब आज की जो स्थिति है लोगों को अब क्या बताऊँ कुछ। अच्छा, जैसे भाजपा में लोग बता रहे हैं कि भाजपा ने मंदिर दिया, भाजपा हिंदुओं की बात करती है जी, तो अब तो मंदिर तो अयोध्या में बन गया जी, तो मंदिर मुद्दे से आप खुश नहीं हैं क्या बीजेपी? नहीं नहीं, मंदिर मुद्दे से क्यों नहीं हम खुश होंगे, मंदिर मुद्दे से, लेकिन मंदिर का मतलब होता है कि हर जगह अगर आपको आस्था है ईश्वर में, ईश्वर जो है आस्था के विषय है, पूजा करने के लिए, पाठ करने के लिए, धर्म के लिए प्रत्येक कण कण में हमें, हम तो भैया ब्राह्मण घर में मेरा जन्म हुआ है, और ब्राह्मण का जब बच्चा छोटा सा रोता है तो माँ जो है दुर्कुकुरा दुर्धानी के भैया जी हैं नानी के, इस तरह की लोरी नहीं सुनाती है, वो गीता के श्लोक, रामचरितमानस की चौपाइयाँ सुनाती है। हमने बचपन से हम बड़े हुए पौराणिक कथाओं को सुन सुन के। एक पौराणिक कथा में एक जगह जिक्र आता है कि एक भगवान का भक्त लड़का था, उसका पिता जो है ईश्वर का भगवान का द्रोही था। फिर उसने कहा कि देख कहाँ कहाँ है भगवान, फिर तलवार मारा, वो लंबा प्रसंग है। तो खंभे से भगवान नरसिंह भगवान का रूप लेकर प्रकट हुए। तो हम में, तुम में, खरब खंभ में ईश्वर है कहाँ नहीं भैया, ईश्वर है कहाँ नहीं। एक जगह बताओ दुनिया में, कोई एक सुई के नोक भर का जगह आप बताइए जहाँ ईश्वर नहीं है। समाजवादी पार्टी में आपकी बहुत ही आस्था है। भाजपा का एक नारा है कि इस बार 400 पार जी, तो आपको नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी जब भाजपा 400 पार जाएगी तो सरकार तो नहीं बनेगी, तो समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें आ रही हैं? भैया क्षमा करिएगा जरा, ये जो जितने नारे हैं ये आप ही लोगों के दिए हुए हैं। आज की स्थिति एक, सब कोई कह रहा है, हम भी, अब हम नहीं, जो सब लोगों ने कहा उसी को हम दोहरा रहे हैं। ये जो गोदी मीडिया है, जो बिकी हुई मीडिया है, जो बिके हुए पत्रकार हैं, टेलीविज़न खोल करके देख लीजिए। हम लोगों ने देखा है टेलीविज़न पे एक साफ सुथरी छवि, जब एंकर आकर के बैठती थी और बढ़िया सलीके से साड़ी पहन करके और बढ़िया सा बातचीत करती थी, नमस्ते नमस्कार से शुरू करके, और आखिर जो है अभिवादन, शुभ रात्रि, इस तरह करके एंकर जो है समाचार सुना करके जाती थी। आज उछलते कूदते हुए मेढक जैसी आती हैं। ये नहीं लगता है कि ये पत्रकार हैं, ये एंकर हैं, कि ये मॉडल हैं, कि ये हीरोइन है, और स्क्रिप्ट जो भारतीय जनता पार्टी लिख करके देती है उसी को आकर के टेलीविज़न में परोसती हैं। हम तो टेलीविज़न भैया देखते नहीं हैं, और इसलिए उसमें देखने को कुछ बचा नहीं। आप बुरा मत मानिएगा, इसमें पत्रकार साथियों का भी बड़ा रोल है। ये जो 400 पार, 1800 पार, 1200 पार, 2800 पार, इसमें आप लोगों को बड़ा रोल है। अच्छा, कितनी सीटें, एक आइडिया आपको? समाजवादी पार्टी को तो भाजपा तो कह रही कि एक भी सीट नहीं आएगी, सपा को कितनी, आप कितना आइडिया ले रहे हो? नहीं नहीं, वो लोग अंतर्यामी हैं, वो लोग बतावे कि एक सीट नहीं आएगी, हमारी 400 आएंगी। हम अंतर्यामी नहीं हैं, हम जनता की अदालत में है, जनता जनार्दन के ऊपर है। लेकिन आप देखेंगे चुनाव को जो रिजल्ट आएगा चौंकाने वाला होगा, और इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, ये निश्चित है। नहीं, यहाँ तो राजरानी, भारतीय जनता पार्टी से राजरानी रावत चुनाव लड़ रही हैं, जो जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं। जी जी, और हमने सुना है कि बड़ा अच्छा चुनाव लड़ रही हैं। जी, सुना है हमने कि राजरानी। अरे आपने सुना कहाँ है, वही है कि आप ही लोगों ने अच्छा, आप लोग अच्छा चुनाव लड़ा रहे हैं। ये जो मीडिया है, बिकी हुई मीडिया है, यही बढ़िया चुनाव लड़ा रही, वही को हम देख रहे हैं, वही को आप देख रहे हैं। बाकी सही सही ज़मीन पे जा कर के देखिए कहाँ है। अच्छा, आप किसके साथ हैं इस बार? जो है हमने तो सुना है कि जिससे आपका गठबंधन है वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को तवज्जो ही नहीं दे रहे हैं।
नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। हमारे बहुत शानदार नेता तनुज पुनिया जी हैं, गठबंधन के प्रत्याशी हैं। हम पूरे समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता पूरी ताकत से, पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से और तनुज पुनिया जी को बहुत अंतर से जिता करके भेजने का काम करेंगे। जब रिजल्ट आएगा तो आप देखिएगा, आइएगा, मिलिएगा। दोस्तों, बड़ी लंबी वार्ता हो जाएगी, फिर अगले कार्यक्रम में मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं ये पवन तिवारी जी हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। कितना जोश है, और ब्राह्मण समाज से आते हैं और आपके साथ काफ़ी कार्यकर्ता भी जुड़े हुए हैं। अब देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। फिलहाल आप लोग गठबंधन के साथ हैं। आपकी राय क्या है, कमेंट के रूप में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप देख रहे हैं भारत दंग दर्शन। मैं विक्रम सिंह, नमस्कार।